ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हम बात करते हैं। सिद्ध योग की साधना का प्रचार प्रसार करते हैं, साधना का प्रचार प्रसार करते हैं, साधक जीवन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो सिद्ध योग है और ये हमारे गुरुदेव हैं। इनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। तो इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के अनुग्रह से जो है लाखों करोड़ों लोग जो है वो योग में हैं, योग की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वयं के साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुदेव हमारे बहुत ही साधारण और समर्थ और सर्वव्यापक, शक्तिशाली, सत्य स्वरूप है। तो भगवान श्री गुरुदेव ने अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ किया जो उनकी सामर्थ्य को दर्शाता है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत सरल रहे। मीडिया के सामने कभी कोई चमत्कार स्वयं की शक्तियों को दर्शाने के लिए नहीं किया। हमेशा जो भी उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया वो दूसरों के जीवन को बदलने में किया। यही हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी महान उपलब्धि है कि गुरु भगवान ने कभी स्वयं किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि परिवर्तन को ही, समाज के परिवर्तन को, मनुष्य के परिवर्तन को ही सबसे बड़ा जो है दुनिया के सामने में एक शक्ति के रूप में रखा। ये गुरु भगवान की ये बात जो है शुरू शुरू में हमें बड़ी अजीब लगती थी कि गुरु भगवान आप में इतनी सामर्थ्य है, फिर भी आप कुछ ऐसा नहीं करते कि जिससे सारी दुनिया, सारा मीडिया, सारा भारत एक क्षण में आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। गुरु भगवान ने बहुत ऐसा समय देखा, बहुत मुश्किल समय देखा, जहाँ पर उनके मिशन को एक बहुत पुश की ज़रूरत है या फिर लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है। गुरु भगवान ने बहुत मेहनत की। वो लोगों के परिवर्तन होते थे, उनकी फाइल बनाकर जगह जगह पर देते थे कि देखो इसमें ये परिवर्तन आया है, देखो उसमें ये परिवर्तन आया है, इस बीमारी में लोग ठीक हुए हैं, उस बीमारी में लोग ठीक हुए हैं। इस तरह से गुरु भगवान ने जब भी प्रचार किया स्वयं का, सिद्ध योग का, बदलाव का, तो दूसरे के परिवर्तन को दिखाया। लेकिन गुरु भगवान अगर वहीं कोई चमत्कार कर देते, स्वयं के शरीर से कोई चमत्कार कर देते, जैसे गुरु भगवान की एक शिष्य थी, छोटी बच्ची, उनकी बेटी उस समय 8-10 साल की होगी। जब वो ध्यान में बैठती थी तो हवा में 2 फीट हवा में उड़ जाती थी, जमीन से उड़ जाती थी 2 फीट। ये गुरु भगवान की शिष्य है, छोटी बच्ची है 8-10 साल की, गुरु भगवान का ध्यान करती और वो नाम जपती जो गुरुदेव देते थे। शिष्य 2 फुट जमीन से ऊपर उठ गया। लेकिन लोगों को ये बात नहीं दिखती है कि देखो परिवर्तन देने वाला कौन है, क्योंकि गुरुदेव अगर हवा में उठ के दिखा देते कि देखो गुरुदेव हवा में है, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते, लाखों की भीड़ लग जाती। हमारे संसार में जो लोग हैं वो इस तरह के हैं कि वो चाहते हैं उनकी जो समस्या है वो कोई दूसरा व्यक्ति ठीक कर दे, बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उनकी समस्याएं जो हैं वो ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उनका बुरा वक्त ठीक हो जाए, उनकी साधना में प्रगति हो जाए। मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ जो अक्सर ये सोचते हैं कि गुरुदेव हमारे लिए क्या करेंगे, गुरुदेव की शक्ति हमारे लिए क्या करेगी।
और कुछ तो स्वाभाविक भी होता है। जो मनुष्य है, जो आम मनुष्य है, वो यही सोचता है कि प्रार्थना की जाए, या प्रार्थना करवाई जाए। जैसे मंदिरों में होता है, प्रार्थना करते हैं, जैसे दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ कर्म कांड करते हैं। ये बाहर से हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, किसी शक्ति के माध्यम से, किसी देव के माध्यम से। लेकिन सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं, ये बात हम जानना नहीं चाहते। वो उसका कारण ये है कि स्वयं की शक्तियों को जागृत करना और उन शक्तियों से अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना, इसमें समय लगता है। और मनुष्य ज़्यादा देर समस्याओं में रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरी समस्याएं आज और अभी ठीक हो जाएं। इसीलिए वो ऐसे गुरु को ढूंढता है जो चमत्कार करते हैं, जो अपने शिष्यों की समस्याएं सुनकर उसी समय उनका समाधान कर देते हैं। ऐसे गुरु ही महान माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, और संसार के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऐसे ही गुरुओं से जुड़ते हैं। लेकिन गुरु भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से इन सब से भिन्न है। गुरु तो एक ही होता है, गुरु दो नहीं होते, एक ही होता है। लेकिन गुरुओं की श्रेणियां हैं। लेकिन मैं जिसे गुरु मानता हूं, उसकी श्रेणी एक ही है, और वो ये कि वो बाहर से किसी समस्या का समाधान ना करे। वो मुझे वो क्षमता दे जिससे मैं अपने जीवन में अपने जीवन को देख सकूं, साक्षात्कार कर सकूं जीवन का, और अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी समस्या से बचकर फिर कभी उन समस्याओं में न घुरूं। गुरु वो होना चाहिए जो मुझे एक समस्या का समाधान ना दे, बल्कि सारी समस्याओं का एक समाधान दे। गुरु वो जो मुझे उसके जैसा बनाए, जो मुझे आत्मनिर्भर करे, जो इस जीवन को सार्थक करने में मेरी सहायता करे। गुरुदेव श्री रामलाल जी से एक ऐसी विभूति है, ऐसा अवतरण है, जिनके चरित्र को अगर अध्ययन किया जाए या अध्ययन करवाया जाए तो संसार की आंखें खुल सकती हैं कि सच्चा गुरु कैसा होता है। गुरु भगवान के विषय में हम हमेशा एक शब्द में जो बात करते हैं कि गुरु भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य का स्वरूप है। जैसा सत्य होता है, निष्ठुर होता है, कड़वा होता है, निर्दयी होता है, एडजस्ट नहीं करता, वैसे ही सच्चा गुरु होता है। कहते हैं गुरु भगवान दयालु होते हैं, करुणाधार होते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो गुरु अग्नि होता है। गुरु की सबसे बड़ी करुणा क्या है? गुरु को क्यों दयालु बोलते हैं, करुणा का सागर बोलते हैं? गुरु को क्यों बोलते हैं? कि वो समस्याओं का समाधान करता है इसलिए दयालु है? नहीं, वो इसलिए दयालु है कि वो मनुष्य को जगा देता है, आत्मा को जगा देता है। गुरु की दया ये है कि वो मुझे मनुष्य बना दे, और मनुष्य बन के मैं मनुष्य जीवन को समझ सकूं, और फिर उस जन्म से ऊपर उठ सकूं, मनुष्य जन्म से ऊपर उठ सकूं। मनुष्य बनना बहुत ज़रूरी है पहले। तो पहले वो मुझे मनुष्य में उच्चतम मनुष्य बनाए,
मेरे व्यवहार में परिवर्तन करे, मेरे क्रिया करने के ढंग में परिवर्तन करे, मेरी सोच में परिवर्तन करे। तो सबसे पहला परिवर्तन गुरु दया करके मुझ में क्रियात्मक परिवर्तन करे कि मैं सोचने का ढंग बदले मेरा। मैं स्वयं से क्या चाहता हूँ, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, मैं उसको समझूं। मैं किस वस्तु की प्राप्ति के लिए इस धरती पर आया हूँ या मेरा जन्म किस लिए हुआ है, उसका सच्चा स्वरूप पहले जानना जरूरी है। मोक्ष को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति वैसे ही है जैसे बंदर के हाथ में मोतियन की माला। लोग मोक्ष की कामना करते हैं बिना ये जाने कि मोक्ष क्या है। तो सबसे पहला परिवर्तन गुरुदेव की दया से क्रियात्मक बदलाव और सोचने समझने की शक्ति, और जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसका ज्ञान, ताकि जब मुझे ज्ञान हो कि मैं किस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ, किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं रास्ते में भटक ना जाऊं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चमकीली वस्तुएं लेकर आपके आसपास आएंगे, चमकीली वस्तुएं आपको दिखाएंगे, देखो चमक रहा है, देखो चमक रहा है। लेकिन तुम्हें चमकीली वस्तु का भी ज्ञान नहीं है कि चमकने वाला पत्थर है, मणि है या कुछ और है। तो तुम्हें हर चमकती हुई चीज अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम्हें सोमवार आकर्षित करेगा, तुम्हें शिवरात्रि आकर्षित करेगी, तुम्हें जन्माष्टमी आकर्षित करेगी, तुम्हें ईद आकर्षित करेगी, तुम्हें क्रिसमस आकर्षित करेगा। इसके अलावा तुम्हें ये व्रत आकर्षित करेगा, वो व्रत आकर्षित करेगा। इसके अलावा तुम्हें वो समय, ये शुभ मुहूर्त, वो ब्रह्म मुहूर्त आकर्षित करेगा। माघी पूर्णिमा स्नान, प्रयागराज का स्नान, गंगा सागर का स्नान, इसके अलावा ये मंदिर, ये तीर्थ स्थान, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुम्हें साधना में आकर्षित करेंगी। लेकिन तुम वहां जाओगे, तुम्हें वो चमक मिलेगी नहीं। जब तक तुम उस जो चमक है, जो चमक रही है, चाहे वो मणि में है, चाहे पत्थर में है, चाहे आईने में है, चाहे सूर्य में है, जब तक उस चमक को तुम पहचान नहीं लेते, जब तक उस चमक को तुम जान नहीं लेते, तब तक तुम किसी भी चमकीली वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाओगे और तुम्हें मिलेगा नहीं वो। क्योंकि वस्तु प्रयोजन नहीं है, सूर्य प्रयोजन नहीं है, सूर्य का प्रकाश प्रयोजन है, तीर्थ स्थल प्रयोजन नहीं है, आत्म उत्थान प्रयोजन है। कोई दिन या मुहूर्त प्रयोजन नहीं है, भगवान का योग प्रयोजन है, भोजन प्रयोजन नहीं है, क्षुधा का शांत होना प्रयोजन है, साधना प्रयोजन नहीं है, लक्ष्य प्रयोजन है। कैसे तुम्हें वो लक्ष्य मिलता है? तो गुरु वो होना चाहिए जो प्रयोजन को सिद्ध करे, पहले तुम्हें बताए कि लक्ष्य क्या है, तुम्हें प्राप्त क्या करना है, तुम्हें जाना किस तरफ है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सच्चा गुरु क्या करेगा? चमत्कार करेगा या तीर्थों के दर्शन करवाएगा, यज्ञ करवाएगा? नहीं करवाएगा। वो तुम्हें एक ऐसी गुफा में, जंगल में, एकांत में, किसी झगड़े में, जेल में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह डाल देगा जहां तुम वो सारे ख्वाब जो तुमने सजा रखे हैं अध्यात्म के बारे में अच्छी तरह से चूर चूर हो जाए। बीमार कर बेड पर बांध देगा। अगर तुम सच्चे हो और प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु तुम्हें
हर उस रास्ते पे लेके जाने के लिए तैयार है जहाँ पर तुम्हारा भ्रम को भंग किया जाए। अगर तुम पात्र हो तो गुरु तुम्हारे साथ वो सब कर सकता है जो तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम नाम जपोगे, तुम्हें भौतिक शांति या भौतिक धन या जो भी तुम्हारी उपेक्षा है तुम्हें मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारा समर्पण हो जाएगा तो गुरु तुम्हारे भ्रम को भंग करेगा। अब गुरु का कार्य शुरू होता है कि तुम्हारे भ्रम को भंग कैसे करना है, ये उसका कार्य है। इसके बाद जीवन की सच्चाई खुलती है, क्योंकि गुरु इस समय कार्य कर रहा है। जब तक पात्रता सिद्ध नहीं होती, जब तक समर्पण सिद्ध नहीं होता, तुम्हारा कर्म प्रारब्ध ही प्रभावी है। तुम्हारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही तुम्हारी साधना चलती है। लेकिन जिस वक्त हम अपने प्राणों को गुरु के अधीन कर देते हैं तो फिर हो सकता है वो तुम्हें राजा बना के तुम्हारी आंखें खोल दे, या तुम्हें भिखारी बना के तुम्हारी आंखें खोल दे। उसकी आंखें खोलने का तरीका उसी का है। किसी निर्धन को बहुत धनी बना देगा और अचानक से उसकी आंखें खुल जाएंगी। किसी धनी को निर्धन बना देगा। ये माया उसका खेल है पूरा। जब खुद गुरु खेलता है तब आंखें खुलती हैं। जब तक हमारी महत्वाकांक्षा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, अध्यात्म की कोई घटना नहीं घटती। अगर आपको कभी सौभाग्य मिला किसी साधक का, किसी गुरु का चरित्र पढ़ने के लिए, आप 1,00,000 चरित्र उठा लो, 1,00,000 सच्चे गुरुओं को ले आओ, संतों को ले आओ, साधुओं को ले आओ, 1,00,000, 2,00,000, 10, 20 जितने लाने लेके आ जाओ। सच्चा साधक लेके आओ। उनमें सिर्फ एक ही गुण होगा, सिर्फ एक। अवगुण हजारों हो सकते हैं, सभी में होते हैं, क्योंकि गुरु का तो काम है अवगुणों को दिखाना। लेकिन एक गुण होना चाहिए, और वो गुण है जैसा तू चाहता है, जो तू चाहता है वैसा कर। जो तू चाहता है, जैसा चाहता है, जैसे चाहता है वैसे कर, वो ही कर। ये परिवर्तन का गुण है, समर्पण का गुण है, पात्रता का गुण है। फिर आती है वो शक्ति, वो भाव, जब समय और स्थान का भेद खत्म हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि गुरु भगवान हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो जगह अच्छी नहीं है, आप कृपा करें हमें अच्छी जगह ले जाएं। हे गुरु भगवान, हम ऐसी जगह कार्य करते हैं जहां हमारा मन नहीं लगता, जहां पर बहुत छूटे फरेबी लोग हैं, हमें कहीं और ले जाएं। जब आप जहां रह रहे हो वहां असंतुष्टि हो जाती है, चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, या कहीं भी हो, तब अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं बेहतर होने की, परिवर्तन की। ये जो अभिलाषा है भगवान से कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान परिवर्तन कर दो, तो भगवान कर देते हैं। लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, मांगने में बहुत बड़ी गलती हो गई। स्थान में परिवर्तन नहीं मांगना था, स्वयं में मांगना था। तुम कीचड़ में पड़े हो, मल में पड़े हो, दुख में पड़े हो, दरिद्र में पड़े हो, बंदी गृह में पड़े हो, वहां भी तुम्हें मांगनी चाहिए स्वयं की स्वतंत्रता, स्थान की स्वतंत्रता नहीं। लोगों से दूर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, लोगों में रह के स्वयं को शुद्ध करना प्रयोजन है। कोई क्रांति ऐसी जगह से नहीं होती जहां पर सब अच्छे लोग रहते हो। कोई क्रांति ऐसी जगह नहीं होती जहां कोई बंधन ना हो।
क्रांति हमेशा बंधनों में होती है, स्वतंत्रता वहाँ होती है जहाँ बंधन होते हैं। कमल वहाँ खिलता है जहाँ उसका बीज नीचे पानी में कीचड़ में हो। बिना पानी कीचड़ के कमल नहीं खिलता। बिना गले सड़े हुए बीज पौधा नहीं बनता। एक छोटा सा पौधा स्वयं सूख जाता है, किस लिए? कि वो अपने जैसे हजारों पैदा कर सके। वो अपने रस को मिठास से भर देता है। वही मिठास तितलियाँ, भौरे, पक्षी ये सब चूस लेते हैं, उसका सारा रस चूस लेते हैं। पौधा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है और हवा के जोर के झटके से टूट जाता है सूख कर। लेकिन तब तक वो अपना काम कर देता है। उन पक्षियों के माध्यम से अपने रस में अपना अंश छुपा देता है, बीज छुपा देता है। ये है क्रांति। पौधा एक ही जगह रहता है, कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपने जैसे हजारों पैदा कर देता है एक ही जगह पर स्थित रहकर। यह है प्रकृति के अंदर की छोटे से पौधे की क्रांति। कोई जगह बदलने की बात नहीं है। जो घटना घटनी है ध्यान की, वो वहीं घटेगी जहां तुम हो। अगर स्थान पर घटना डिपेंड करती है कि कुंभ में जाके ये घटना घटेगी, तो मैं तुम्हें शर्त लगा के कहता हूँ, लिख के देता हूँ कि घटना नहीं घटेगी। अगर घटना सिर्फ प्रयागराज में ही घटेगी और तुम ऐसा मानते हो, तो तुम भ्रम में हो। कोई घटना प्रयागराज में नहीं घटेगी, कोई घटना हरिद्वार में नहीं घटेगी, कोई कुंड संसार का नहीं है जहां घटना घटे। घटना तब घटती है जब उसे घटना है, और जब जिस घटना को घटना है तो उसको कोई स्थान विशेष रोक नहीं सकता। तुम में शक्ति है तो वहां घटना घटाओ जहां तुम हो। सच्चा गुरु वो घटना घटाता है। बाहर ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो तुम्हारी घटना घटाने में मदद कर सके, सहायता कर सके। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बाहर से तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, न जल से, न थल से, न अग्नि से, न वायु से, न आकाश से, न मनुष्य से, न देवता से। किसी से नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता, गुरु भी नहीं कर सकता। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। कोई प्रार्थना नहीं कर सकती, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो घटना को घटाने वाला एकमात्र हृदय में वास करता है। सभी प्राणियों के, सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करता है, अंदर है। तुम्हें अगर घटना घटानी है, कहीं जाना है, तो अंदर जाना है। अंदर जाने में कोई मदद कर सकता है तो गुरु है। जहां घटना घट रही है वो अंतःकरण है, हृदय है। बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं घटना घट रही। ना किसी मंदिर में, ना किसी देव स्थान में, न वृंदावन में, न जगन्नाथ जी में, न उत्तर में, न दक्षिण में, न पूर्व में, न पश्चिम में, न आकाश में, न धरती में, न जल में, न थल में, न अग्नि में, कहीं नहीं घट रही। जो घटना घट रही है वो हृदय में घट रही है। हृदय में ही घटी थी, हृदय में ही घट रही है, और हमेशा हमेशा हृदय में ही घटेगी। कीर्तनों में नहीं घट रही,
सत्संगों में बाहर नहीं घट रही, कहीं नहीं घट रही, किसी मंदिर में नहीं है, किसी भजन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। हजारों भजन सुनो, हजारों कीर्तन करो, तालियां बजाओ, बांसुरियां बजाओ, झुनझुने बजाओ, कुछ भी करो, माथा फोड़ो, चंदन लगाओ, जनेऊ पहनो, रुद्राक्ष पहनो, अग्नि पर बैठ जाओ, शूल पर बैठ जाओ, पर्वत पर बैठ जाओ, पहाड़ पर बैठ जाओ, बर्फ में बैठ जाओ, नदी में चले जाओ, अग्नि में बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुखी हो, रो, चिल्लाओ, गाओ, पुकारो, एक शीश काटो, 2 काटो, रावण की तरह 10 शीश काट दो, फिर भी नहीं होगा, रावण का भी नहीं हुआ। लाखों वर्ष तपस्या करो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जो होना है उसके लिए एक क्षण लगेगा बस, दूसरा क्षण ही नहीं है। ये बंद, वो खुली। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है, बस यही बात है। जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां अंधेरा है, जहां तुम्हें ढूंढना है वहां प्रकाश है। जो अंदर है वो लगता है अंधेरे में है, वही प्रकाश है। तुम्हें सच में इस मनुष्य जीवन को सफल करना है तो रुक जाओ, ठहर जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, लंबी सांस लो और उसका वो नाम जपो जिस नाम से वो जागेगा। जो मंत्र गुरु ने दिया है, जो शब्द गुरु ने दिया है, जिसके माध्यम से तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो, उसे धारणा में लाओ, महत्वाकांक्षा में नहीं। गुरु के मंत्र से महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मत करो, धारणा को दृढ़ करो उस मंत्र पे, उस शब्द पे। वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम जिसे शीशे में देखते हो वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। गुरु ने जो शब्द दिया है वो तुम्हारा स्वरूप है। उसे जानो, उसे समझो, उस पे ठहरो, उस शब्द पे ठहर जाओ। वो तुम्हारे अंदर खुल जाएगा क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। बाहर से वो कुछ नहीं कर सकता। तुम अंदर उसको पकड़ लो, ऐसा पकड़ो कि उसके सिवाय तुम्हें कुछ भी महत्वपूर्ण ना लगे, सब कुछ महत्वहीन लगे, सिर्फ वही। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तुम्हें प्रकाश तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाएगा, तुम चमकोगे। अब तुम हो वो चमकती हुई मणि। अब लोग तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि चमक तुम में से आ रही है। अभी तुम्हें चमक आ रही है प्रयागराज से, तुम्हें चमक आ रही है मंदिरों से, वृंदावन से। तुम भाग रहे हो, भागो। जब प्रकाश तुम में से आएगा तब तुम हो प्रयागराज, तुम हो वृंदावन, तुम हो जगन्नाथ धाम, तुम हो रामेश्वरम। तुम ही हो जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। पहुंच नहीं पाएगी लेकिन तुम तक, क्योंकि तुम भी तो नहीं पहुंचे थे। और जब तक तुम प्रकाश नहीं होते तब तक तुम्हें चमकना क्या है, चमकती वस्तु क्या है, इसका ज्ञान नहीं हो सकता, सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक तुम निर्भर हो, जब तक तुम निर्भर हो तब तक तुम्हें प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ, जागृति प्राप्त नहीं हुई है।
तुम बहाना बना सकते हो कि तुम निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर हो, धोखा दे सकते हो, दो। लेकिन जब तुम जान जाओगे कि तुम आत्मनिर्भर हो, तो तुम्हें पता चल जाए। लोग धोखा देते हैं और ये बड़े दुख की बात है। तुम जान जाओगे तुम जग गए हो, तुम जान जाओगे तुम जग गए हो। कोई तुम्हें नहीं बताएगा, कोई गुण विशेष नहीं बता सकता कि तुम जग गए हो। तुम जग गए हो, तुम जान जाओगे। क्योंकि जागना कोई विशेषता नहीं है, जागना तो अविशेषता है। कोई गुण प्राप्त करना जागना नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त करना जागना नहीं है। शक्तिहीन हो जाना जागना है, गुणहीन हो जाना जागना है। भगवान शिव का एक भजन है, भजन क्या है? मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन उदासीन विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर अशुचि का घर बैल उनकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उन्हें कहें वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन ग्रहहीन तो भगवान शिव को क्यों कह रहा है कोई गुणहीन, क्यों कह रहा है पितृहीन, क्यों कह रहा है मातृहीन, क्यों कह रहा है धनहीन, क्यों कह रहा है उदासीन, क्यों कह रहा है? क्योंकि वही वो चीज है, वही वो प्रकाश है जो विशेषता से हीन करता है। अब तुम देखो संसार में कितने विशेष व्यक्ति हैं, कितने विशेष गुरु हैं जो अपनी विशेषताओं को, शक्तियों को दिखाते हैं, जो अपने गुणों को दिखाते हैं, जिन्हें तुम इसलिए जानते हो कि उनमें कोई शक्ति है, सिद्धि है, इसीलिए तुम उन्हें मानते हो। उनसे शक्तियाँ और सिद्धियाँ छीन लो, तुम्हारे किस काम के रह गए? किसी काम के नहीं रह गए, किसी काम के नहीं रह गए। तो तुम किसे देख रहे हो? शक्ति को देख रहे हो, गुणों को देख रहे हो। क्या कभी किसी गुणहीन व्यक्ति से प्रेम हो सकता है? धनहीन व्यक्ति से प्रेम हो सकता है? ग्रहहीन व्यक्ति से प्रेम हो सकता है? नग्न भस्म युक्त व्यक्ति से प्रेम हो सकता है? हो सकता है। किसे हो सकता है? उससे प्रेम होता है शक्ति को। जिस शक्ति के पीछे तुम भाग रहे हो वो स्वयं गुणहीन के पीछे भाग रही है। तुम कहाँ शक्तिशाली होना चाहते हो? तुम कहाँ सिद्ध योगी होना चाहते हो? तुम कहाँ विशेष होना चाहते हो? क्यों होना चाहते हो? उल्टा जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। कहीं प्राप्त करने जा रहे हो, कुछ तो है नहीं प्राप्त करने लायक। छोड़ना है तुमको, तुम्हारे ऊपर बैगेज है, बोझा है, तुम्हें उतारना है और भरना नहीं है। सोचो कि तुम जाते हो, प्रयागराज जाते हो, वृंदावन जाते हो, कहीं भी जाते हो और तुम में कोई बदलाव ना आया तो तुम्हारे सिर पर दो बोझे बड़े बड़े पड़ गए। हाय हाय, प्रयागराज जाके बिना जगा, वृंदावन जाके बिना मिला, हाय। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, एमडी करता है, मास्टरी करता है, पीएचडी करता है, फिलॉसफी सब पढ़ लेता है। अब नौकरी में नहीं मन लग रहा उसका, नौकरी नहीं कर पा रहा बेचारा,
तो लोग पूछते हैं भाई तुम नौकरी नहीं करते? नहीं करते जी। पढ़े लिखे नहीं होंगे? नहीं पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ा है आपने? जो पढ़ सकते थे सब पढ़ लिया। अच्छा, फिर भी नौकरी ना मिली? नहीं मिली। नहीं क्यों नहीं मिली? बस मन नहीं किया। अरे यार बेकार ही पढ़े, बेकार ही धन खर्चा किया। फिर तो पहले मन को ठीक करते, मन को लगाते। तो तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ जाके भी तुमको ना मिला तो लोग पूछेंगे अच्छा ओ नहीं मिला। तुमने उस जगह की विशेषता भी खत्म कर दी जो थोड़ी बहुत थी, क्योंकि तुम्हें ना मिला जाकर। तो तुम्हें जो चाहिए वो नहीं है वहाँ। समय नष्ट हो रहा है, धन नष्ट हो रहा है, तुम्हारा कीमती वक्त नष्ट हो रहा है, तुम्हारा मन और भी ज़्यादा भटक रहा है, तुम और भी बोझा लादने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारी रक्षा भगवान ही करे, तुम्हें सद्बुद्धि दे भगवान कि तुम ठहर जाओ। तुम ठहरो ना ठहरो, समय एक दिन ठहर जाएगा तुम्हारे लिए। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठहरना है तो अभी ठहरो। जो गुरु तुमको मिला है वो प्रयागराज है, वो वृंदावन है, वो जगन्नाथ है, वो ही सब कुछ है, वही है, सिर्फ वही है। उसको ध्यान करो, आंखें बंद करके उसका नाम जपो, देखो तुम पा जाओगे, तुम नहा जाओगे, तुम संगम में नहा जाओगे, रोज नहाओगे। लोग तो अभी इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि कुंभ लगा है। तुम देखो तुम्हारे अंदर कुंभ चल रहा है, लेकिन अफसोस तुम नहा नहीं पा रहे। जब तुम अपने अंदर नहीं नहा पा रहे तो बाहर नहाने का क्या प्रयोजन है? अंदर कुंभ एक बार शुरू हो जाए, तुम पहुंच जाओ यहाँ। यहाँ कुंभ है 24 आवर्स लाइफ लॉन्ग। और यहाँ जितनी बार डुबकी लगेगी उतनी बार मोक्ष के करीब जाओगे। बाहर जितनी बार कुंभ लगेगा, जितनी बार डुबकी लगाओगे, सिर्फ पथ ही मिलेगा, लक्ष्य नहीं मिलेगा। यहाँ डुबकी लगाओगे तो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ, लक्ष्य क्लियर होता जाएगा, प्राप्त होता जाएगा धीरे धीरे। तुम पथ पर चलते रहो, चलते रहो, लक्ष्य ही प्राप्त ना हो तो उस पथ का क्या लाभ है? जीवन में जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में खोजो, वहीं मिलेगा। स्थिति को बदल कर नहीं मिलेगा। बदलने की प्रार्थना मत करो। प्रार्थनाएं तुम्हारी विरोधी हैं, तुम साधक हो। प्रार्थना ही करनी है तो गुरु के अनुग्रह की करो, जगने की करो। भौतिक सुख कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। सुख है ही नहीं। शांति तो दुख में है, क्योंकि दुख में तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है। सुख जो है उसका भय बना रहेगा। कब तक रहेगा सुख? तो दुख में जिसने शांति पाली उसका काम हो गया। सुख में कोई शांति नहीं है, सुख में कोई शांति नहीं है। शांति है, मिलेगी तो दुख में मिलेगी। सुख में कोई शांति नहीं है भैया। लोग कहते हैं सुखी हो जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, नहीं, और भी अशांत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की बकबक इतनी ही रख लेते हैं। अब हम काम की बात करते हैं। काम की बात है सत्संग, भगवान श्री हरि का गुणगान। हाँ, यही काम की बात है। चलो ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। प्रश्न कोई रहा? देखो, प्रश्न ऐसा हो जिसे पढ़कर मजा आए, ऐसा ना हो जिसे पढ़कर मजा ना आए। आप सबको जय श्री गुरुदेव। रीना, जो यज्ञ आदि करते हैं क्या उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा कभी? कोई ऐसा यज्ञ बताओ जिसको करने से मोक्ष मिलता हो। बताओ। आहा,
आहा, क्या बात है। बताओ, जिस यज्ञ को करने से मोक्ष मिलता हो उस यज्ञ का नाम बताओ। रीना, तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत सुंदर है, तुम ही दो जवाब इसका। तुम ना दे सकी तो दूसरे वाले जो सुन रहे हैं जवाब दो। किस यज्ञ को करने से मोक्ष प्राप्त होता है उस यज्ञ का नाम बताओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा। रीना कह रही हैं, अरे बाप रे, बहुत भयंकर है ये घटना जो आप कह रहे हैं। हाँ, अद्वितीय है, भयंकर तो नहीं है, अद्वितीय है और बड़ी सरल है, बड़ी सरलता से उपलब्ध है, लेकिन लोग खोजते कहीं और हैं। खोज कहीं और रहे। चांद पर पानी खोज रहा है मनुष्य, चांद पर पानी खोज रहा है बेचारा, दुर्भाग्य है। खोज रहा है कोई दूसरा प्लेनेट हो जहां रह सकते हो, जहां रह रहा है वहां शांति नहीं है उसको। ये दुर्भाग्य नहीं है। माई स्पिरिचुअल जर्नी, मैं 5 साल पहले कभी कभी सिगरेट पीता था और बाद में छोड़ दिया, लेकिन अब सिगरेट की तलब लगती है और सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ। ऐसा क्या हो रहा है मेरा, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या आपको मृत्यु का मालूम चल गया? क्या कब जाना है यहाँ से? नहीं, मैंने अभी मृत्यु का रहस्य नहीं जाना है, मुझे मालूम नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता अपने बारे में। मैं उतना ही भटका हुआ इंसान हूँ जितने कोई नया साधक हो सकता है। मैं 0/नील बटे सन्नाटा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ उसके पीछे एक फोर्स है, एक शक्ति है जो मुझे गाइड कर रही है, इस बात का मुझे मालूम है। लेकिन मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना तो मैं अपनी किसी शक्ति को जानता हूँ, ना ही मेरा मन पर अपना कोई कंट्रोल है, ना मेरे प्राणों पर ही मेरा कोई कंट्रोल है, और ना ही मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल है, ना ही मेरी बुद्धि पर मेरा कोई कंट्रोल है। मैंने कहीं कोई विजय प्राप्त नहीं की है। लेकिन बस एक ही चीज़ है जो मैंने जानी है, वो ये कि ध्यान लगता है। ध्यान एक घटना है, इंद्रियातीत एक स्थान है, जगह है, जहाँ पर न स्थान है, जहाँ पर न समय का कोई प्रभाव है। ऐसी जगह पर मैं गया हूँ, ऐसी जगह पर मैं गया हूँ। इसके अलावा मैंने साधना में कुछ भी नहीं पाया। इंद्रियातीत स्थान को विजिट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीर बटे सन्नाटा, 0 अंडा गोल, कुछ भी नहीं है। सिद्धियों का क्या कोई यूज़ नहीं है? क्यों नहीं है, सिद्धियों का बहुत यूज़ है। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है तो हमें तो पता नहीं है। वैसे हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, हम हमें मालूम नहीं क्या यूज़ हो सकता। कोई सिद्धि मिले तो पता चले। हमें तो कोई सिद्धि है नहीं, कोई अभिलाषा भी नहीं किसी खास प्रकार की सिद्धि की, हमें कोई अभिलाषा नहीं है। कभी कोई ऐसी चीज़ हुई, घटना घटी जिससे हमें पता चले कि भाई ये है। हाँ, एक बार घटी थी घटना, वो हम जो बोल रहे थे वो थोड़ा सत्य हो रहा था, तो हमने उसको छोड़ दिया। हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि भगवान, हमारे जैसे व्यक्ति को इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो बंद हो गया काम। थोड़ा सा वो उदय होने लगा था, लेकिन शुरुआत में ही हमने हथियार डाल दिए। हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हम सरल हों, अविशेष हों। चाहते हैं, ये भी एक इच्छा ही होती है, लेकिन विशेषता हमें ले डूबेगी, हमें पता है। इसलिए हम कोई मतलब उस तरफ झुकाव नहीं है हमारा कुछ भी, और ना ही हम किसी की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें शांति बहुत पसंद है। जहाँ किसी को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, वहाँ जीवन बर्बाद हो जाएगा।
जहाँ लोगों को लगेगा तो बकवास आदमी है, कुछ नहीं कर सकता ये, वो धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग प्रेम करें लेकिन किसी विशेषता की वजह से ना करें। वो प्रेम मुझे चाहिए, वो मित्र मुझे चाहिए जो मुझे अवगुणी समझकर प्रेम करते हो। वो जब तक प्रेम करें तब तक हमारे पास कुछ ना हो। तो ऐसे ही लोग, ऐसे ही मित्र चाहिए हमको। वो नहीं चाहिए जो किसी विशेषता आ जाए फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो हो ही जाते हैं। और ऐसे बहुत अच्छे हैं लोग, और ऐसे ही रहना चाहिए। साधना अपनी चल रही है, चल रही है। बोझा बाहर से है या अंदर से है? बोझा बाहर से है, अपेक्षाओं से है, महत्वाकांक्षाओं से है, संसार से है। जाप यज्ञ से, जप यज्ञ से मोक्ष। भगवान श्री गुरुदेव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जप यज्ञ को कहा है कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो जो जो जप है ये भगवान स्वयं है, और ये जप यज्ञ को ही भगवान ने कहा है कि यही वो यज्ञ है जिससे मैं प्राप्त होता हूँ, और भगवान की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो जप यज्ञ से मोक्ष होता है, मेहनत करने से मोक्ष मिलता है। अच्छा। अच्छा, मेहनत कहाँ करनी है, लेकिन जप में करोगे तो ठीक है। जप में करनी चाहिए मेहनत। चलिए अब जो है हम करेंगे अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं 5 साल पहले कभी कभी सिगरेट पीता था और बाद में छोड़ दिया, लेकिन अब सिगरेट की तलब लगती है और सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये तो वृत्तियों के कारण होता है ना। कोई वृत्ति थोड़े समय के लिए दब जाए तो दब जाए, फिर से जागृत हो जाए तो फिर उसकी इच्छा फिर से प्रकट हो जाती है। तो जब तक वो वृत्ति नहीं दबेगी पूरी तरह से, तब तक वो बार बार प्रकट होगी। स्थिति के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से वो वृत्ति जब जब उठेगी, भारी हो जाएगी, तो आपको उसके, वो अपने अधीन कर लेगी आपको। वैसा ही आपको खाना पीना पड़ेगा। जब आप पूर्ण रूप से उस वृत्ति से मुक्त हो जाओगे फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये वृत्ति के कारण हो रहा है, और सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ होता है। तुम्हारे साथ सिगरेट को लेकर हो रहा है, किसी के साथ भोजन को लेकर हो रहा है, किसी को महत्वाकांक्षाओं को लेकर हो रहा है, किसी को काम वासना को लेकर हो रहा है, किसी को धन भौतिक जीवन को लेकर हो रहा है। तो सबको कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो जो कुछ भी हो रहा है वो वृत्तियों की अधीनता है, इसलिए हो रहा है। तुम वृत्तियों से मुक्त हो जाओ तो इन समस्याओं से भी तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे अध्ययन। आज हम पढ़ रहे हैं 57वां अध्याय, सैमंतक हरण, शतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। जय श्री सुखसुधा सागर, जय श्री गुरुदेव जी। आप सबको भी नमस्कार है, हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित,
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परम परोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ समवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और तब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई परसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए? शतधनवा पापी था। शतधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान ना दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को चली गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि ओहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका को लौट आए और शतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे नीरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।
जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने संयमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने श्वशुर सत्राजित को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में सैमंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि मिला नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास सैमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधनवा ने सैमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। हे परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनका यह समाचार सुना दिया कि शतधनवा को मार डाला गया है, परंतु सैमंतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने श्वशुर सत्राजित की वे सब औधर्व दैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। हे परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर जी के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफलक को अपनी पुत्री गांदिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। हे परीक्षित, उन लोगों की बातें सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। हे परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधनवा आपके पास वह संयमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि सैमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ
और पवित्र आत्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की बेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह सैमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। 58वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। ये हम कल पढ़ लेंगे। हाँ जी, ठीक है, तब बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अभी और कोई प्रश्न उत्तर नहीं है आपका? सारे प्रश्न उत्तर आपने पूछ लिए हैं आज के। तो आज का जो सत्संग है ये यहीं भगवान श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में रख देते हैं और कल जो है, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।